बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई शिल्पा शेट्टी को फटकार। डिफेमेशन केस को बताया बिल्कुल बेकार। बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने कुछ मीडिया हाउस और पत्रकारों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पोर्नोग्राफी स्कैंडल के खुलासे के बाद से ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी लगातार मीडिया हाइलाइट्स में बने हुए हैं। पोर्नोग्राफी केस को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान शिल्पा शेट्टी ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जाहिर करते हुए करीब 29 पत्रकारों के खिलाफ डिफेमेशन केस किया था। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट से शिल्पा को झटका लगा है, जिसमें हाई कोर्ट ने शिल्पा से साफ कहा है कि उन्होंने पब्लिक लाइफ को चुना है। वो एक पब्लिक फिगर हैं, ऐसे आर्टिकल्स मानहानि करने वाले नहीं होते। दरअसल फ्राइडे को शिल्पा शेट्टी की शिकायत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शिल्पा ने अपनी कंप्लेंट में उनके खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग को गलत बताते हुए कहा था कि ये खबरें झूठी और मानहानिकारक हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। जिस पर जस्टिस गौतम पटेल ने शिल्पा शेट्टी के वकील के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सोर्सेस के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है। जस्टिस गौतम पटेल ने शिल्पा के वकील से ये भी कहा कि आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें ये अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपका क्लाइंट कोई भी हो सकता है, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस रवीना टंडन को बतौर शिल्पा की रिप्लेसमेंट सुपर डांसर चैप्टर 4 के लिए मेकर्स ने कांटेक्ट किया है, लेकिन रवीना इसका हिस्सा बनने से मना कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रवीना ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये शो शिल्पा शेट्टी को बिलोंग करता है। उनकी इच्छा है कि शिल्पा ही इसे कंटिन्यू करें। इस वक्त शिल्पा काफी टूट चुकी हैं। राज का नाम इस केस में सामने आने के बाद शिल्पा की इमेज को भारी नुकसान भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। कौन है श्रद्धा का स्पेशल वन? व्हाट्सएप पर दिखा मिस कपूर का स्पेशल कनेक्शन। शक्ति कपूर की लाडली श्रद्धा कपूर के दिल का हाल तस्वीरों में हुआ कैद। पेपराजी ने लीक कर दी छुपा रुस्तम श्रद्धा की लव चैट। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जो अपने दिल के हाल को राज रखने में ही यकीन रखते हैं। ऐसे ही स्टार्स में से एक हैं श्रद्धा कपूर भी। लेकिन फिलहाल श्रद्धा कपूर के दिल का हाल सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर श्रद्धा कपूर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें श्रद्धा कपूर अपने फोन में किसी बेहद खास के साथ चैट करने में बिजी हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनकी चैट को साफ साफ देखा जा सकता है। दरअसल फ्राइडे को श्रद्धा कपूर को एक फिल्म के सेट पर स्पॉट किया गया। लाइट ब्लू कलर की सिंपल ड्रेस में श्रद्धा काफी खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान श्रद्धा अपने फोन में चैट करने में मशगूल थी। उनके चेहरे पर फैली हुई हल्की सी मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफी थी कि इस चैट को वो काफी एंजॉय कर रही हैं। उसी दौरान श्रद्धा को देखते ही पेपराजी ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब श्रद्धा के फोन की चैट कैमरे में कैद हो गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मिस कपूर किसी खास से चैट करती नजर आएंगी। इस तस्वीर को देख साफ पता चलता है कि श्रद्धा किसी बेहद खास के साथ चैट करने में बिजी हैं, जिसका नंबर उन्होंने किसी नाम के साथ नहीं बल्कि 3 दिल वाली इमोजी के साथ सेव किया हुआ है। चैट के दौरान श्रद्धा कहती हैं, मैं कभी अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसे किसी इंसान से नहीं मिली। श्रद्धा की इस बात का जवाब आता है, मुझे खुशी है कि तुम इस तरह सोचती हो। चैट यहीं खत्म नहीं होती। श्रद्धा आगे लिखती हैं, तुम मुझे हमेशा ग्रेट फील कराते हो, जिसका जवाब हार्ट इमोजी के साथ आता है। आगे मिस कपूर अपने स्पेशल वन को लिखती हैं, हाँ तुम कराते हो, मेरे सभी सपनों और विशेस को पूरा करने के लिए थैंक यू, जिसका जवाब आता है, ये मेरा सौभाग्य है, जब भी कुछ चाहिए हो मुझसे कहो। हालांकि श्रद्धा की इस लव चैट को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। श्रद्धा के कई फैंस इस चैट को फेक और फोटोशॉप का कमाल बता रहे हैं। फैंस का कहना है कि ये तस्वीरें बिल्कुल फेक हैं,
क्योंकि स्क्रीन की तरफ से फोन आईफोन लग रहा है तो बैक साइड से कोई और मोबाइल है। तो वहीं कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो पेपराजी को स्टार्स की निजी जिंदगी में ताक झांक करने के लिए फटकार भी लगा रहे हैं। बता दें कि लंबे वक्त से श्रद्धा कपूर फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है। श्रद्धा और रोहन की लव स्टोरी एक ओपन सीक्रेट है। कहते हैं दोनों लंबे वक्त से साथ हैं। अक्सर दोनों की शादी की खबरें भी जोर पकड़ती हैं। श्रद्धा के फैमिली फंक्शंस में रोहन की मौजूदगी भी इन खबरों को पुख्ता करती है। लेकिन श्रद्धा और रोहन ने कभी भी अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। पापा शक्ति कपूर भी कह चुके हैं कि श्रद्धा और रोहन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कार्तिक की फिल्म के मेकर्स पर लगा चोरी का इल्जाम। क्या फिल्म की कहानी है कॉपीड? एक हफ्ते पहले ही प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला और हरमन बावरिया ने डायरेक्टर हंसल मेहता के डायरेक्शन में कार्तिक आर्यन की फिल्म कैप्टन इंडिया की अनाउंसमेंट की थी। अब इस फिल्म पर प्रोड्यूसर सुभाष काले ने कहानी चोरी करने का इल्जाम लगा दिया है। काले का दावा है कि कैप्टन इंडिया और उनकी फिल्म ऑपरेशन यमन का प्लॉट बिल्कुल एक जैसा है। संजय संकला के डायरेक्शन में बनने वाली सुभाष काले की फिल्म ऑपरेशन यमन साल 2015 में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इंडियन आर्मी के ऑपरेशन राहत पर बेस्ड है, जिसमें यमन में अशांति होने पर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सुभाष काले ने कहा कि हम अपनी इस फिल्म पर साल 2016 से काम कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी पर काफी रिसर्च किया गया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में 9 महीने लगे। इसके लिए फिल्म मिशन मंगल जैसी फिल्म लिखने वाली राइटर निधि सिंह धर्मा को भी शामिल किया गया। जब इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम पूरा होने वाला था, तब पता नहीं कहां से आइडिया लीक हो गया। काले ने दावा किया है कि उन्होंने ही फिल्म की कहानी को स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन में पहले रजिस्टर करवाया है। हालांकि कैप्टन इंडिया के अनाउंसमेंट के दौरान ये नहीं कहा गया था कि कार्तिक आर्यन की ये फिल्म ऑपरेशन राहत पर बेस्ड होगी। इसके जवाब में काले ने कहा कि कैप्टन इंडिया के पोस्टर में यमन की राजधानी सना दिखाई दे रही है, जैसे हमारी फिल्म के पोस्टर में भी है। साथ ही फिल्म के टाइटल से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। इतना ही नहीं, सुभाष काले ने यह भी दावा किया है कि उनके फिल्म ऑपरेशन यमन में कई बड़े स्टार्स ने दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा, हमने अक्षय कुमार से बात की और उन्हें इसका सब्जेक्ट पसंद आया। यहाँ तक कि परेश रावल ने भी फिल्म के लिए अपनी हामी भरी है। अपनी फिल्म पर हम चुपचाप काम कर रहे हैं। कैप्टन इंडिया की शूटिंग 2022 में शुरू होगी, बल्कि हम लोग इसी साल नवंबर-दिसंबर तक फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हम लोग बस एक्टर्स को साइन करने का इंतजार कर रहे थे। हमने इसके लिए रणबीर कपूर, आदित्य रॉय कपूर और विक्की कौशल से भी बात कर ली है। अक्षय लंदन से लौटकर फिल्म का नरेशन सुनेंगे, तब फैसला लेंगे। सुभाष काले ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि ऑपरेशन राहत के दौरान भारत के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के किरदार के लिए अनिल कपूर, परेश रावल और बोमन ईरानी से भी बात की गई है और तीनों ही इस फिल्म को करना भी चाहते हैं। हालांकि उनकी पहली पसंद इस किरदार के लिए परेश रावल ही हैं। फिलहाल कैप्टन इंडिया के मेकर्स की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट।